तो गाइस 90% ट्रेडर अभी भी नहीं जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट को समझेंगे। देखो सपोर्ट क्या होता है। सब पहली बात तो इतना याद रखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक सिंगल लाइन नहीं होती है, एक जोन होती है। क्या होती है? जोन। देखो यहाँ पर एक रेड कलर का जोन और एक ग्रीन कलर का जोन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट को क्लियर करेंगे। देखो सपोर्ट का मतलब होता है किसी जगह पे प्राइस आके सपोर्ट लेके वापस चली जाए। आप लोग सपोर्ट का मतलब भी जानते होंगे। तो वही जब प्राइस किसी जगह पे सपोर्ट लेती है, मान लो इस प्राइस का रेंज है या प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, जब प्राइस 100 रुपए पे आ रही है तो सपोर्ट नीचे नहीं जा रही है, इसी पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली जा रही है। फिर प्राइस जब 100 रुपए पे आ रही है फिर सपोर्ट लेके वापस चली जा रही है। फिर प्राइस 100 रुपए पे आई, सपोर्ट लेके वापस चली गई। फिर प्राइस 100 रुपए पे आई, सपोर्ट लेके वापस चली गई। मतलब जब जब प्राइस इस लेवल पे आ रही है तो यहाँ से बाउंस होकर वापस चली जा रही है, बाउंस होकर वापस चली जा रही है। मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, प्राइस वापस ऊपर चली जा रही है। तो यहाँ पर कौन हो सकते हैं? यहाँ पर बायर होते हैं। कौन होते हैं? बायर होते हैं। मतलब यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में बाई करने वाले लोग होंगे जो इस पॉइंट पे प्राइस जब भी आ रहा है बाई करके उसको वापस ऊपर भेज दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। आई होप आपको सपोर्ट समझ आया होगा। अब हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस भी सेम सपोर्ट का अपोजिट होता है। देखो मान लो ये रेजिस्टेंस का प्राइस यहाँ पर 150 रुपए मान लेते हैं, 150 रुपीज है। ठीक है, तो जब जब प्राइस 150 रुपीज पे आ रही है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जा रही है। फिर प्राइस 150 पे आई, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गई। फिर प्राइस 150 पे आई, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गई। फिर प्राइस 150 पे आई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। ठीक है, और ये जो डाटा तुम लोग चार्ट का देख रहे हो एक रियल डाटा है जो रिलायंस का है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए 150 रुपए और 100 रुपए लिखकर तुमको समझाया है। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर कौन बैठे होंगे? इसको रेड कलर से बनाया, ऑफकोर्स यहाँ पर सेलर बैठे होंगे। कौन बैठे होंगे? सेलर बैठे होंगे। मतलब यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में सेल करने वाले बैठे हैं। जब जब प्राइस 150 रुपए के पास आ रही है, इस लेवल पे आ रही है, तो प्राइस नीचे गिर जा रही है, हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको और सिंपल भाषा में अगर समझना है तो समझो। देखो मान लो तुम किसी रूम में या कमरे में हो, अगर तुम रूम में हो और एक बॉल को उछालोगे ऊपर की तरफ तो कहाँ जाएगी? छत से टकराकर नीचे वापस आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार जब जब प्राइस इस लेवल पे जा रही है टकरा कर या टच होकर नीचे आ जाइए, इसे हम लोग कह रहे हैं रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रही है। सेम यही एग्जांपल हम लोग सपोर्ट के लिए लेते हैं। मान लो तुम छत पे से नीचे की तरफ एक बॉल को फेंक रहे हो तो क्या होगा? बॉल नीचे आएगी, फर्श से या धरती से टकराकर वापस ऊपर चली जाएगी। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर चली जा रही है, इसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब कैसे उसको पहचानते हैं जब रियल चार्ट में बने। और इतना याद रखना ये भी एक रियल चार्ट का ही डाटा है, मैंने अपने से इसको नहीं बनाया। तो देखो समझो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो पहले सपोर्ट को देखो। सपोर्ट में क्या होता है? जब प्राइस किसी एक लेवल पे, मान लो इसको हम लोग 100 रुपए बोला ना, एक 100 रुपए के लेवल पे प्राइस रुक कर वापस ऊपर चली जा रही है, फिर प्राइस उसी लेवल के आसपास आ रही है, इसको हम लोग जोन क्यों बनाए? क्योंकि प्राइस जरूरी नहीं है कि 100 रुपए पे पहली बार आई तो दूसरी बार भी 100 पे आए, वो 98 रुपए भी आ सकती है, 102 रुपए तक जा सकती है। इसीलिए हम लोगों ने इसको एक जोन बनाया। ठीक है, तो जब प्राइस 100 रुपए के आसपास आ रही है फिर टकरा कर ऊपर चली जा रही है, फिर उसी लेवल पे आ रही है, फिर वहां पर रुक कर ऊपर चली जा रही है। जब 2 से 3 बार ऐसा होता है किसी जगह पर, किसी एक प्राइस पर बार बार मार्केट आ रही है और रुक कर वापस ऊपर चली जा रही है, तो उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया समझ आया होगा। मतलब कहने का मतलब है जब भी प्राइस एक लेवल पर टकरा कर वापस ऊपर चली जाती है, टकरा कर वापस ऊपर चली जाती है, तो उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब सेम इसी का अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को समझते हैं। देखो इस पे भी ध्यान दो। जब प्राइस मान लो इसको हम लोग 150 रुपए माना ना, तो एक जोन है। ठीक है, जो ही नहीं है 150 रुपए पे ही ठीक आके प्राइस नीचे आए। ठीक है, तो इस मान लो 150 रुपए के पास जब प्राइस आ रही है फिर नीचे गिर जा रही है, फिर दोबारा 150 रुपए प्राइस आई फिर नीचे गिर गई। जब ऐसा 2 से 3 बार हो तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर सप्लायर मतलब सेलर बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब जब जब प्राइस यहाँ पर आती है तब तब नीचे गिर जाती है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। ऐसे आप लोग रियल चार्ट पे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसी प्रकार हम लोग का सपोर्ट भी होता है, मैंने इसको पहले समझाया।
आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। मैंने इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाया है। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए क्या इससे पहले आपको पता था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।